हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एमएस क्लासेस में स्वागत है। और वही चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और क्वेश्चन इसके लिए लेके आए हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट वे, ठीक है। तो चाहे इसकी मार्किंग एग्ज़ाम में कम ही हो, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए इसको अभी डिटेल में करना और ज़रूरी है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स आर ट्रीटेड विद dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl एंड NaOH। ये हमें 5 जो है डिल्यूट सोल्यूशन गिवन है। हमने रिएक्शन करनी है जिंक ग्रैनुअल्स की इनके साथ, एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन विद इफ रिएक्शन अकर। अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो हमने उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जिंक रिएक्ट विद H2SO4। अब लास्ट आपको रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई थी मैंने। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। तो जिंक के साथ आ जाएगा सल्फेट और H2 बाहर निकल आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड H2 आउट, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड जिंक विद HCl, यहाँ पर भी H है तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जिंक जो है वो क्या बन जाएगा, जिंक के 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्लोरीन हमारे पास 2 लगाने पड़ेंगे प्लस H2। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड इज जिंक प्लस HNO3, ठीक है, जिंक प्लस HNO। सो दिस रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 रिएक्शंस। इन दोनों में से डिफरेंट है। HNO3 के साथ जिंक की जब रिएक्शन होती है, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस रिएक्शन में हमारे पास बनेगा जिंक NO3, जिंक 2 पॉजिटिव होती है तो NO3 हमें 2 लगाने पड़ेंगे, प्लस वाटर प्लस हमारे पास बनेगा N2O, ओके। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, देता है हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन कर देता है, इसलिए वाटर और N2O हमारे पास मिल जाते हैं। तो जिंक नाइट्रेट, H2O एंड N2O ये हमें मिलते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अब अगर इसे बैलेंस करें, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है NO2 2 मॉलिक्यूल्स हैं, N2 हो गए, यहाँ पर भी N2 हो गए, ठीक है। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरऑल आप कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा के या कुछ भी फॉर्मूला लगा के इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर करनी है जिंक विद NaCl। और अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो सोडियम, पोटाशियम, सोडियम सबसे स्टार्टिंग में आते हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो जिंक जो है वो एक्टिविटी सीरीज में बिलो आता है, तो यहाँ पर जिंक जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगी, नो रिएक्शन, ओके। बिकॉज जिंक यहाँ पर, ठीक है, जिंक यहाँ पर सोडियम डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज जिंक इज अ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। फिफ्थ अगर हम बात करें जिंक प्लस NaOH, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंक जो है सोडियम के साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकता बिकॉज जिंक इज अ लेस रिएक्टिव देन सोडियम। बट यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन होता है हमारे पास सोडियम जिंकेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट प्लस H2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर हमारे पास एक जिंक ग्रेनुअल की, देखो आपको यहाँ पर 5 इक्वेशंस मिल गई जो देखते हो कि किस चीज से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, कौन सी रिएक्टेंट यूज करें और कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये 5 रिएक्शन हमारी डिक्शनरी में और ऐड हो गई, ठीक है। सो हमने इसको बैलेंस भी करना है। यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो इसको बैलेंस कर दिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, फॉर सम टाइम, ठीक है। उसको कुछ टाइम के लिए क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट के उसको हीट किया गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। सो बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग आपने उसका कलर बताना है, बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग आपने बताना है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा। ओके, सबसे पहले तो ये आंसर देना है आप। सो जो कॉपर सल्फेट होता है बिफोर हीटिंग इसका कलर होता है ब्लू, ओके। और जब इसको हीट किया जाता है इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, तो कौन सा कलर बन जाता है, वाइट कलर, ठीक है। सो बिफोर हीटिंग कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और आफ्टर हीटिंग इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट सीन ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। जब हम टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट को लेते हैं, ठीक है, उसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर जो ड्रॉपलेट आते हैं इनर अपर साइड पे, जो ड्रॉपलेट उसके ऊपर आते हैं, ठीक है, हीटिंग करते वक्त, तो उन ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा सोर्स है, ठीक है जी, हमने बताया। सिंपली जो है जो ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का बनता है, सो उसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट 5H2O। सो दिस इज अ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। सो एक्चुअली में जो हम टेस्ट ट्यूब में उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमने हीट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट को, ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रॉपलेट बन रहे हैं जो एक्चुअल में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। सो वाटर के ही ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होते हैं तो ब्लू होते हैं, जब हीट करते हैं तो वाटर जो है उसका रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो वो कलर हो जाता है उसका वाइट। सो दिस ड्रॉपलेट इज वाटर, ओके। सो ठीक है, सो एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, क्वेश्चन में अ मेटल एक्स, कोई मेटल एक्स है, ठीक है, व्हेन डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट नो रिएक्शन इज पॉसिबल, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेटल है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा देन, ठीक है, एल्यूमिनियम, लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुई, ठीक है। अगर मोर रिएक्टिव होता एल्यूमिनियम से तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता यहाँ से, ठीक है, तो रिएक्शन पॉसिबल हो जानी थी। सो अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही है तो हमें यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो मेटल एक्स है दैट इज अ लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर एज व्हेन इट इज डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो जब इसको फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तब ये क्या हो जाता है, पेल ग्रीन सोल्यूशन टर्न कलरलेस, तो पेल सोल्यूशन बनता है और वो कलर ऐसे हो जाता है। आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, हमने मेटल एक्स आइडेंटिफाई करना है। तो जब इसको फेरस सल्फेट में डाला, सो फेरस सल्फेट में डालते ही, ठीक है, फेरस सल्फेट में डाला, फेरस सल्फेट में डाल के हमारे पास एक रिएक्शन बन रही है जो कि कलरलेस कंपाउंड बन रही है, ठीक है। तो जो कलरलेस कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने बताना है कि आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट होता है वो मेटल तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इट मीन्स एल्यूमिनियम से नीचे में आएगा, ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। और जब वो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है और कंपाउंड बना रहा है हमारे पास, तो दिस एक्स, तो इसके लिए अगेन आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा हमारे पास, जिंक, ठीक है। तो जिंक जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे होता है बट आयरन के ऊपर होता है, तो जिंक जो है यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस आयरन हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ पर हमें दे दिया है कॉपर नाइट्रेट,
नाइट्रेट। ठीक है, ये दे दिया हमें कॉपर नाइट्रेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, इन बॉइलिंग ट्यूब में हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस इज एंड अ ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक तो ब्लैक ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसको हीट किया, कॉपर नाइट्रेट को जब हीट किया तो यहाँ पर एक तो बन रही है ब्लैक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन गैस बन रही है, प्लस हमारे पास X जो है वो ब्राउन गैस फॉर्म्ड हो रही है। Write the balanced chemical equation for the reaction. Identify the brown gas X evolved. Identify the type of reaction and what would be the pH range of the aqueous solution of gas X. ये हमने बताना है। तो जब इसको हीट करेंगे, हीट करने से हमारे पास एक तो ये बन गया, एक ब्राउन कलर की गैस बन गई। तो सबसे पहले है हम आपको बता, यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगी दैट इज NO2। NO2 का जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो गैस तो हो गई हमारी NO2। ठीक है, बाकी कॉपर यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हम इसको कर देंगे बैलेंस। ठीक है, NO2 हमारे पास बन गई, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, बैलेंस करना है इसको। यहाँ पर बैलेंस करने पर यहाँ पर लग जाएगा 4, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो ये हो गई बैलेंस। ओके, पहली बात तो ये कि राइट द केमिकल बैलेंस इक्वेशन। X हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज अ NO2 गैस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गैस फॉर्म। ठीक है, NO2 गैस ये बन रहा है। ठीक है, करने पर ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट बने हमारे पास 3, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी, दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमारी क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो सेकंड का आंसर हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। थर्ड की अगर हम बात करें NO2, ठीक है, थर्ड का आंसर हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ का आंसर अगर हम देखें तो फोर्थ, व्हाट वुड बी द pH रेंज ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द गैस X। हमने उसकी pH रेंज बतानी है, जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पर हमारे पास X बनी है दैट इज NO2, हमने उसका एक्वस सोल्यूशन की रेंज। सो NO2 जो यहाँ पर बना है, अगर हम इसको वाटर में मिक्स करके इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन तो तभी बनता है जो वाटर में मिक्स किया जाता है, तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो बेसिस ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन। तो जो एसिड होते हैं, ठीक है, जो एसिड होते हैं, ठीक है, उनका जो pH होता है दैट इज लेस देन 7। तो एसिडिक का pH लेस देन 7 होगा, तो इसका भी जो pH जो रेंज होगी वो लेस देन 7 होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a silver article generally turns black when kept in open for a few days। जो सिल्वर के आर्टिकल होते हैं जैसे पायल वगैरह हो गई, ठीक है, की रिंग हो गई, ठीक है, डेली लाइफ से अगर कंपेयर करें तो सिल्वर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पायल में हो गई, रिंग हो गई, ठीक है, या फिर कुछ लोग जो है चूड़ी भी बनाकर डालते हैं सिल्वर की। ठीक है, तो ये जो सिल्वर आर्टिकल है आप देखते होगे ये ऐसे ही पहने ही ये ब्लैक हो जाते हैं। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विथ टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। तो बहुत सारी आप फेसबुक पे ऐसी वीडियो देखते होंगे जहाँ पर टूथपेस्ट लगाया, उसको थोड़ा सा रब किया तो वो फिर दोबारा शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर की लेयर बनी होती है वो टूथपेस्ट से जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक। वो ब्लैक क्यों हो जाता है व्हेन ओपन इन अ फ्यू डेज एंड नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व। तो उसमें क्या फिनोमिना होता है वो हमने बताना है। ठीक है, तो जैसे हमने रस्टिंग डिस्कस किया था क्लास में कि रस्टिंग जो आयरन के आर्टिकल जब ऑक्सीजन और
वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर बन जाता है उनका, ठीक है। तो रस्ट लग जाती है उसको, ठीक है, सिंपल सी बात है, रस्ट लग जाती है उसको, रस्टिंग जिसको हम बोलते हैं आयरन के केस में। वैसे ही सिल्वर जो है वो ब्लैक होनी शुरू हो जाती है व्हेन इट रिएक्ट विद मॉइस्चर, एसिड, गैसेज, ठीक है, इनके साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्रोड हो जाता है, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रोजन, उस फिनोमिना को बोला जाता है क्रोजन, ओके। सो सिल्वर आर्टिकल जो ब्लैक होते हैं, ठीक है, उनका ब्लैक होने का रीजन क्या है, दैट इज क्रोजन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। आपने उस रिएक्शन का जो है रिएक्शन बतानी है और उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है सिल्वर रिएक्ट विद H2S प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। सो H2S के साथ वो रिएक्ट कर जाती है एयर में से, ठीक है, एंड इट फॉर्म थिन ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो थिन ब्लैक कोटिंग जो है वो सिल्वर सल्फाइड की बना देती है। मीन्स कि when silver is react with H2S, ठीक है, गैस की फॉर्म में, एयर से तो गैस की फॉर्म में रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड। सो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Ag2S प्लस जो H2 है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर सिल्वर क्या है 2, तो यहाँ पर सिंपल 2 लगा दो, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म्ड होता है दैट इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। ऐसे ही कई बार कॉपर का क्वेश्चन आ जाता है, तो कॉपर जो है वो जो है ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है, कॉपर जो है टर्न ग्रीन, ठीक है, व्हेन क्रोडेड, ओके। सो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया या फिर आयरन हो गया, ठीक है। इसके साथ रिलेटेड जो है वैसे तो कोरोजन क्वेश्चन है, ये रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो रिएक्शन तो कोई भी आ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर जो है जब क्रोड होती है तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, कॉपर किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, आयरन किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ ही हमने फूड के केस में रेंसिडिटी डिस्कस किया था। ये एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।